नाज़रीन, अगर बर्रे सगीर पाको हिंद में किसी से पूछा जाए कि तुर्की के सबसे मकबूल और सबसे बड़े सूफी शायर कौन हैं, तो फौरन ही उसकी जुबान पर हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आएगा। इसकी वजह यह है कि आलमी सतह पर 13वीं सदी के मशहूर सूफी शायर और मुफक्किर जलालुद्दीन रूमी को एक मुनफरिद मकाम हासिल है और तुर्की, ईरान और बर्रे सगीर पाको हिंद समेत पूरी दुनिया में रूमी की शोहराए आफाक तसनीफ मसनवी को एक निहायत मोहतरम किताब का दर्जा हासिल है। लेकिन आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि अगर यही सवाल किसी तुर्की बाशिंदे से पूछा जाए तो उसका जवाब कुछ और होगा। जी हाँ नाजरीन, तुर्की में एक सूफी शायर ऐसे भी हैं जिन्हें रूमी से भी बड़ा अवामी शायर माना जाता है, जो गुज़श्ता 700 साल से तुर्क बाशिंदों के महबूब और मकबूल तरीन शायर हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी ईस्वी के मारूफ तुर्क सूफी शायर यूनुस एमरे की, जिन्हें अरबी जुबान और लहजे में यूनुस अमरा भी कहा जाता है। सन 2015 में तुर्क टीवी चैनल TRT पर यूनुस एमरे की जिंदगी पर ड्रामा सीरियल यूनुस एमरे मोहब्बत का सफर के नाम से नशर की गई थी, जो अब नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है। हाल ही में अर्तुगरुल गाजी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर PTV ने यूनुस एमरे सीरीज उर्दू डबिंग के साथ नशर करनी शुरू कर दी है और एक हालिया ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तसव्वुफ में दिलचस्पी रखने वालों को ये ड्रामा देखने की तजवीज़ भी दी है। तो नाजरीन, आज जान लो कि इस वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस एमरे रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल बायोग्राफी बताने जा रहे हैं, जो मुस्तनद तारीखी किताबों से हासिल की गई है। यूनुस एमरे एक अजीम सूफी कैसे बने, उनकी तालीमात क्या हैं और वो तुर्की में मौलाना रूम से भी ज़्यादा पसंद क्यों किए जाते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। यूनुस एमरे 1238 में तुर्की के शहर एस्की के इलाके सारिकोए में पैदा हुए। एमरे के मानी दोस्त, महबूब और आशिक के हैं। आपका घराना गांव में एक गरीब किसान की हैसियत से हल चलाकर गुजर औकात किया करता था। कहा जाता है कि अभी यूनुस 9 उम्र ही थे कि अनातोलिया में सख्त कहत पड़ा और उनका गांव भी कहत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूनुस को अपनी जात से ज्यादा दूसरों की फिक्र थी। यूनुस तुर्की के मारूफ सूफी बुजुर्ग हाजी बख्ताश वली की दरगाह के लिए रवाना हुए। रकम उनके पास थी नहीं, मगर दरवेश के पास खाली हाथ भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए जंगल से कुछ फल तोड़ लिए। हाजी बख्ताश रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने एक मुरीदे खास को कहा कि आज एक लड़का यूनुस आने वाला है, तो मुझसे पूछना कि उसको अनाज चाहिए या बरकत। जब यूनुस दरवेश हाजी बख्ताश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचे तो हाजी बख्ताश ने खुद उनसे पूछा कि बेटा, तुम गंदुम लेना चाहते हो या बरकत। ये सवाल उन्होंने 3 मर्तबा पूछा। यूनुस 9 उम्र थे और लफ्ज बरकत का मतलब नहीं जानते थे। आपने हाजी बख्ताश रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या बरकत भी उतनी ही जगह लेगी जितनी कि अनाज? जवाब मिला, नहीं, बरकत तो छोटी सी जगह में समा सकती है। यूनुस को ख्याल आया कि उनके गांव में लोग फाकों से मर रहे हैं और ऐसे में इतनी छोटी सी चीज लेकर मैं क्या करूंगा। लिहाजा यूनुस ने दरगाह से गंदुम और अनाज की बोरियां उठाईं और खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हुए। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उनके जहन में यह ख्याल आया कि हो सकता है कि बरकत कोई हीरा या सोना हो जिसको बेचकर बहुत सा अनाज हासिल किया जा सके। ये सोचकर यूनुस दरगाह की तरफ वापस पलटे और दोबारा हाजिर होकर बरकत तलब की। यूनुस को जवाब मिला कि उनके हिस्से की बरकत तो बख्ताश सिलसिला के सूफिया के दूसरे शेख हजरत ताबतूक एमरे को भेजी जा चुकी है। नाज़रीन, कहत के साल गुजर गए और चंद साल के बाद यूनुस एमरे अनातोलिया के एक शहर नालिहान में काजी के ओहदे पर फाइज हो गए। यूनुस एमरे अदलो इंसाफ की फराहमी में किसी रियायत के कायल न थे। अदलो इंसाफ पर मबनी फैसलों और कई इक़दामात ने जल्द ही नालिहान शहर के अवाम में उनकी धाक बिठा दी। नालिहान शहर में सूफी बुजुर्ग ताबतूक एमरे की दरगाह भी थी। यूनुस एमरे की ताबतूक एमरे से बतौर काजी कई मुलाकातें हुई। यूनुस सूफी बुजुर्ग ताबतूक एमरे की सोहबत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने ताबतूक एमरे की शागिर्दी इख्तियार करने के लिए काजी के मनसब से इस्तीफा दे दिया। ताबतूक एमरे से आपने कुरान और हदीस के उलूम
اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں یعنی آزمائشوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی انجام دیے، حتیٰ کہ آپ درگاہ کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتے رہے۔ اسی دوران یونس کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہو گئی۔ تابتوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل طے کی اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے محو سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے۔ اس وقت کونیا اور اناطولیہ کا نواحی علاقہ ان وسط ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھا جن کے آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جس دور میں سلجوقی، منگول اور مختلف قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے، اس وقت یونس ایمرے نے انسان دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی۔ ناظرین، یونس ایمرے کے دور کے ادب میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اناطولیہ میں رہنے والے عام ترک اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس وقت مولانا رومی کا کلام ترکی کی شہری اشرافیہ کی مروجہ ادبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاص الخاص تھا، جبکہ یونس ایمرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دیہی علاقوں میں بولے جانے والی ترکی زبان تھی۔ سادہ زبان، واضح مفہوم، عام فہم تشبیہات و استعارات اور زبان زد عام ہونے والے یونس ایمرے کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کا بہاؤ اس درجہ تھا کہ صوفیاء کی محفلوں میں جب گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ ناظرین، ترک تاریخ دان مصطفیٰ عزت باقی المعروف عبد الباقی گل پنارلی اپنی کتاب یونس ایمرے اور تصوف میں لکھتے ہیں کہ یونس ایمرے نے وحدانیت، خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو اپنی تعلیمات کا محور بنایا۔ ان کے مطابق یونس نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا ایمان یعنی خدا پر یقین، دوسرا اسلام یعنی اسلامی اصولوں کی پابندی، اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں سے حسن سلوک۔ اور ان کے مطابق صوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے 2 درجے عبور کر لے اور تیسرے کی تلاش میں رہے۔ ناظرین، یونس ایمرے جلال الدین رومی کے ہم عصر تھے، مگر مولانا رومی سے 31 سال چھوٹے تھے۔ یونس ایمرے بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے عظیم شاعر ہیں۔ مولانا نے اپنے شاہکاروں میں ترکی زبان کی اصطلاحات، محاورے اور فلسفے کو فارسی زبان میں پیش کیا ہے، تو یونس ایمرے نے اپنی مادری زبان ترکی کو اپنے اشعار میں تحریر کرنے کو ترجیح دی ہے۔ رومی اپنی کہانیوں میں حکایتوں اور مثنویوں کا مجموعہ تصنیف کرتے تھے اور ان کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل صوفیوں پر زیادہ مشتمل تھا۔ بنیادی طور پر ان کی تحریریں ادبی زبان یعنی فارسی میں تھیں۔ دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے تھے۔ ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اسی لیے عوام میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتے گئے۔ ترکی میں آپ کو نہایت عزت و احترام حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ ناظرین، یونس ایمرے کی شاعری کا سب سے پرانا ریکارڈ 15ویں صدی کے مصوتوں کی صورت میں ملا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی شاعری ترتیب نہیں دی۔ ان کا کلام، نظمیں اور رباعیات سب سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں۔ موجودہ صدی میں عبد الباقی گل پنیارلی نامی ایک عالم نے نہایت ارکریزی سے یونس ایمرے کا کلام مرتب کیا ہے۔ اس میں 1308 میں لکھی گئی 1575 اشعار پر مبنی ایک مثنوی رسالۃ النصیحہ ہے جو فارسی بحر و اوزان پر ہے، جبکہ 350 نظموں پر مشتمل دیوان شامل ہے۔ لیکن یونس ایمرے کا بیشتر کلام امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کا ایک اور مرید ملا قاسم تھا، جو انتہائی تنگ نظر، دقیانوسی اور انتہا پسند سوچ کا مالک شخص تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پیر بھائی یونس ایمرے کے تحریری کلام کو دریا میں بہانے کا ارادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملا قاسم دریا کے کنارے بیٹھا یونس ایمرے کی شاعری کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بڑبڑاتا کہ یہ تو خرافات ہے،
और उस सफ़े को तोड़ मरोड़ कर पानी में बहा देता। फिर वो उस सफ़े तक पहुंचा जिस पर यूनुस एमरे ने अपनी ज़ात को मुखातिब करते हुए लिखा था कि यूनुस, तुम हक बात कहो, इसलिए कि एक दिन आएगा जब मुल्ला कासिम तुम्हारा मुहासबा करेगा। इस मकाम पर मुल्ला कासिम को होश आया और वो तमाम सफ़हात को तल्फ करने के बाद बहुत पछताया और बेइख्तियार रो दिया। कहा जाता है कि यूनुस एमरे के कलाम का 1/3 असासा जो अगली नस्लों तक पहुंचा है, वो यूनुस के कुल्लियात का वही हिस्सा है जो मुल्ला कासिम ने दरिया में नहीं बहाया था। खुदा और खुदा की मखलूक से मोहब्बत की तालीम देने वाले सूफी शायर यूनुस एमरे 1320 में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत यूनुस एमरे के मदफन का यकीनी इल्म नहीं है। गालिब इम्कान यही है कि आप सारे कोए में ही दफन हैं। आपने वस्ती एशिया समेत शाम और दुनिया के बहुत से ममालिक के सफ़र किए और आपके अकीदतमंद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाते हैं। यूनुस एमरे के मुजस्समे और यादगारें तुर्की के बहुत से शहरों में देखी जा सकती हैं और यूनुस एमरे के नाम पर कई तालीमी इदारे भी कायम हैं। यूनुस एमरे की हयात और तालीमात पर तुर्की में कई कुतुब शाये हो चुकी हैं और 1974 में उन पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। यूनुस एमरे तुर्क तसव्वुफ के बड़े असातिज़ा में शुमार होते हैं। आपके अशार में अरबी और फ़ारसी तरकीबें और कुरान करीम की आयात के हवाले बकसरत मौजूद हैं। इसके साथ साथ यूनुस एमरे बहुत बड़े आलिम भी थे। आपका शुमार तुर्की में मॉडर्न लिटरेचर के बानियों में भी किया जाता है। यूनुस एमरे का कलाम 2 किताबों पर मुश्तमिल है। एक किताब नसाए पर मुश्तमिल रिसालतुन नसीहा है जिसमें करीबन 60 नज़में हैं। दूसरी किताब आपका मजमुआ कलाम दीवान यूनुस एमरे है और मुहक्किकीन के मुताबिक आपकी नज़मों की तादाद 350 है। सन 1991 में यूनुस एमरे की 750वीं सालगिरह के मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस साल को आलमी सतह पर यूनुस एमरे इश्क का साल के तौर पर मनाया गया। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद तहकीकाती और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।